We are at DK. We are trying to improve access to healthcare services by leveraging technology in India. जैसे पिक्चर में देख रहा है, जैसे डीके का रोल स्टार्ट हो जाता है आफ्टर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। बहुत सारे संस्थाएं, गवर्नमेंट अलग अलग डिसीजेस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए स्क्रीनिंग बहुत अच्छे से कर रहा है थ्रू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज डूइंग थ्रू द आयुष्मान भारत, बाकी सभी चीज़ों से। इवन ऑन अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अभी तो सब सेंटर भी बहुत सारे फैसिलिटी अवेलेबल किया है गवर्नमेंट ने। इट कैन बी द लाइक NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का स्क्रीनिंग डायग्नोसिस हुआ है या इलेक्टिव सर्जरी का हुआ है। जो भी स्क्रीनिंग हुआ है, डायग्नोसिस हुआ है, एंड और लुकिंग फॉर द सम हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज, वहां पे हम प्रयास करते हैं कि उनको कैसे एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज मिले थ्रू द गवर्नमेंट स्कीम्स और थ्रू द नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक रोटरी एंड ऑल। Yeah, our vision is to health for all, and our mission is to improve access to affordable and quality healthcare services for all. Our core values are the empowerment, collaboration, and transparency. We believe in that. हम क्यों एग्जिस्ट है? लगभग 600 मिलियन लोगों को एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है इंडिया में। 67.8 जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस पे कर रहे हैं। और NCDs में तो ऐसे है कि सब कुछ हुआ है, गवर्नमेंट वांट टू गिव देम सर्विस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गिव देम सर्विस, बट लोगों का मेडिकल एडरेंस जो है वो लगभग 40% मेडिकल एडरेंस है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो एक्सेस ना मिलने के कारण लेट हो रहा है एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज मिलने में, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है। इससे लोगों के पास पैसा नहीं है तो उनको रिड्यूस करना पड़ रहा है, जैसे कि अदर कॉस्ट जो है एसेंशियल सर्विसेज एंड ऑल पे, ये उनको अलग अलग तरह से लोन लेने पड़ रहा है। मतलब कोई प्राइवेट साहूकार से हो, इधर से हो, उधर से हो, गहने बेचने पड़ रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग। और ये ओवरऑल लास्ट में क्या हो रहा है, डिलेड एक्सेस सब कुछ चीजों से इंक्रीज द अवॉइडेबल डेथ्स, जो बच सकती है वो डेथ्स बढ़ रही है, एंड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं मोटा मोटा। सो दैट्स व्हाई वी एग्जिस्ट इन द हियर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी जैसे मैंने बोला, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट बहुत सारे काम कर रहे हैं, फिर भी गैप सच एज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ सपोर्ट लीड्स टू फेलियर इन एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज। जैसे कि एक कोई भी पेशेंट है, पेशेंट विदाउट इंफॉर्मेशन, समझो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कोई ऐसे स्कीम्स या कोई ऐसे अवेलेबल है, तो उसका प्रॉब्लम है कि डोंट नो वेयर दे विल गेट एक्सेस टू कैशलेस और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज, उसको कहाँ मिलेगा वो पता नहीं है। जिसके पास इंफॉर्मेशन है, समझो बंदे के पास, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है हेल्थ केयर सर्विसेज जो भी प्रोवाइडर उसके पास रीच हो एंड अवेल द कैशलेस और हॉस्पिटल जो भी अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस अवेल करे। एंड थर्ड वन इज द पुअर मेडिकल एडरेंस, लाइक हाई कॉस्ट, डिफरेंट बिलीव्स, लो कॉन्फिडेंस लीड टू पुअर मेडिकल एडरेंस, लाइक नॉन कम्युनिटी डिसीज में ज्यादा होता है। एंड लास्ट वन इज द डायनामिक स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है या जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट स्कीम लेके आता है, वो डायनामिक होते हैं। एक तो कुछ टाइम फ्रेम के लिए रहती है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। समझो मुझे आज पता भी चला है कि स्कीम एग्जिस्ट है, तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद डेफिनेटली उस स्कीम में कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो ये डायनामिक स्कीम है, तो बहुत बार लोगों को दिक्कत हो जाती है एक्सेस टू हेल्थ केयर मिलने में, अफोर्डेबल वगैरह। तो ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और एक मतलब ये यूजर पर्सोना कौन है, ये कौन लोग है? ये लोग है अर्बन में भी रहते हैं, स्लम में, रूरल में रहते हैं, एंड ट्राइबल पाड़ा में रहते हैं, जिनका इनकम मोटा मोटा पर मंथ 5,000, 10,000, 15,000 है, पूरे हाउस होल्ड का मिला के। उनका पेन वही है, दे आर लुकिंग फॉर एक्सेस टू बहुत जल्दी अफोर्डेबल क्वालिटी एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस आर द यूजर पर्सोना। एंड द सोल्यूशन इज, आवर सोल्यूशन इज सुलभ इलाज। सुलभ इलाज एक सिंपल सा वेब एप्लीकेशन है जो मोबाइल पे आसान से चल सकता है, विच एम्पावर दो लोगों को एम्पावर करता है। एक तो पेशेंट्स को, एंड सेकेंड हेल्थ सर्विस कोऑर्डिनेटर जो है, जो पेशेंट्स को मदद करता है टू गेट द एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। दो लोगों को एम्पावर करता है। पहले पेशेंट्स को एम्पावर करके पेशेंट्स गेट द इम्प्रूव्ड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। एंड कोऑर्डिनेटर को कैसे सहायता हो जाती है? उसको जो कोऑर्डिनेशन करना है पेशेंट के साथ, राइट फ्रॉम द, समझो ओपीडी लेना है डॉक्टर का, बाद में डायग्नोसिस करना है, बाद में ट्रीटमेंट करना है, बाद में ट्रीटमेंट का पोस्ट ट्रीटमेंट जो भी केयर वो करना है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन में ऐप हेल्प करता है फॉर द हेल्थ केयर सर्विस कोऑर्डिनेटर को। तो इट्स एम्पावर द पेशेंट एंड हेल्थ केयर कोऑर्डिनेटर। तो ये 4 इसमें महत्वपूर्ण भाग है इसमें। वन, पहला जो है इजी बैकएंड एपीआई है विच स्टोर द हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर इन्फॉर्मेशन। जितने भी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो गवर्नमेंट के हैं, नॉन गवर्नमेंट के हैं, ये सिंपल सा एपीआई है बैकएंड में, उसको हम बहुत आसानी से डेटाबेस अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड है इजी यूआई है इसका पेशेंट्स के लिए।
पेशेंट्स खुद उसका इंफॉर्मेशन भर सकता है या ऑन बिहाफ ऑफ उसके हम लोग उसका इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। इंक्वायरी, सिंपल हेल्थ सर्विस इंक्वायरी कर सकते हैं। थर्ड इज द इजी यूआई फॉर हेल्थ कोऑर्डिनेटर। जैसे मैंने बोला, जैसे किसी यूजर ने वो इंफॉर्मेशन भरा पेशेंट का, उसके बाद उसको जो भी कोऑर्डिनेशन करना है उसके लिए देयर इज अ यूआई फॉर द कोऑर्डिनेटर। ही और शी कैन कोऑर्डिनेट विद द पेशेंट वेरी इजीली विद दिस यूआई। And third one is that there is a dashboard, real time dashboard is there to monitor क्या हो रहा है। समझो आप लोगों ने, किसी ने इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करने के बाद सच में उसको हॉस्पिटलाइजेशन मिला नहीं मिला, क्या हुआ, जो भी है तो उसका रियल टाइम डैशबोर्ड से पता चल जाता है कि क्या पेशेंट का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने फर्स्ट जो बोला, ये बैकएंड एपीआई है। इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि गवर्नमेंट तो कर रही है, आयुष्मान भारत, एमजेपीजे आपने सुना होगा, उनके अलग अलग जगह पे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ के देर आर प्राइवेट हॉस्पिटल जो उनको फंड करती है गवर्नमेंट। हम वहाँ पे कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन या अफोर्डेबल हॉस्पिटलाइजेशन अवेल कर सकता है पेशेंट्स एंड ऑल। तो ये सभी हॉस्पिटल्स को जाके पर्सनली रिसर्च कर लेते हैं कि अभी कौन सा है, क्या है, क्योंकि डायनामिक होता है। तो वो डेटाबेस हम बैकएंड में अपलोड कर देते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, सीएसआर हो, कोई कंपनीज हो, एंड लाइक रोटरी, हम रोटरी तो कितने हॉस्पिटल्स को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हम रोटरी जैसे ऑर्गेनाइजेशन को रीच आउट होते हैं कि आपने किन किन हॉस्पिटल को सपोर्ट किया है, कहाँ कहाँ अफोर्डेबल सर्विसेज अवेल हो सकती है। तो वो भी डेटाबेस हम बैकएंड में स्टोर कर देते हैं आपके, नंबर 1। सेकेंड, इसमें अभी डेटाबेस स्टोर हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये है पेशेंट्स के लिए, यूजर्स के लिए यूआई। इट इज अ वेरी सिंपल। इसमें क्या करना है, हेल्थ सर्विस इंक्वायरी है, मैं डेमो में दिखाऊंगा। जैसे सिंपल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी, जेंडर एंड कौन सी हेल्थ केयर सर्विस उनको चाहिए, वो खाली टिक करना है, सबमिट करना है, बस उतना ही। उसके बाद सेकेंड, वो जो डेटा है हमारे पास आ जाता है हेल्थ केयर कोऑर्डिनेटर के पास। हेल्थ केयर कोऑर्डिनेटर के लिए बहुत अच्छा एपीआई है। वहां पे वो पूरा राइट फ्रॉम पेशेंट से पहले बार वो बात करता है कि आपको एक्चुअल में क्या है, कब डायग्नोस हुआ था, जो भी है उसके साथ बात करके देन उसका एडमिशन लेता है हॉस्पिटल्स में। एंड ड्यूरिंग द एडमिशन, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, आवर हेल्थ कोऑर्डिनेटर इज विद पेशेंट रहता है, वो कोऑर्डिनेट करता है। मतलब ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी पेशेंट्स को हेल्प मिल जाता है। तो इसमें पूरा ट्रैक हो जाता है पेशेंट्स का। सेकेंड, इस पे कोऑर्डिनेटर। देन थर्ड, जैसे बोला है, ये सब जो भी चल रहा है रियल टाइम डैशबोर्ड में पता चल जाता है कि कितने पेशेंट्स की लीड आई, आप लोगों ने जो भरा है। देन पेशेंट कोऑर्डिनेटर कितने पेशेंट्स का चल रहा है और कितने पेशेंट्स क्लोज हुए, क्लोज यानी उसको हॉस्पिटलाइजेशन मिला, मिलके पोस्ट ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, ऐसे क्या हुआ, और कितने पैसे हमने बचाए लोगों के। मतलब समझो नॉर्मल अगर वो जाता कैटरेक्ट सर्जरी के लिए 20,000 रुपए लगते हैं या 15,000 रुपए लगते हैं, थ्रू आवर ऐप, थ्रू आवर सर्विसेज गया तो कितने रुपए उनके बचे। मतलब किसी के इट इज डिफर पेशेंट, किसी के कम बच सकते हैं, किसी के ज्यादा बच सकते हैं, किसी के 100% बच सकते हैं, किसी के 90%, 70%, 50%। इट इज अ डिफर पेशेंट टू पेशेंट। जो भी है क्लियर कट इस पे पता चलेगा कि किसका क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। या तो ये फ्लो कैसा है, पहले तो 2 A एंड B इज द सिंपल, मतलब वन टाइम होता है, कहाँ पे भी लॉन्च कर रहे हैं। जैसे रोटरी के जो अभी का है 3131 का, पुणे एंड रायगढ़ इज द टेरिटरी। तो पुणे एंड रायगढ़ के जितने भी हॉस्पिटल्स है जहाँ पे ऐसे सर्विसेज मिल सकती है, उसका डेटाबेस हम रिसर्च करते हैं एंड बैकएंड में सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। B, जैसे अभी अपना मीटिंग हो रहा है या ये हो रहा है, वैसे यूजर्स को ट्रेनिंग देते हैं जो भी है। एंड देन फ्लो 6 स्टेजेस में काम करता है। पहले तो जो यूजर्स है वो हेल्थ इंक्वायरी करते हैं हेल्थ सर्विसेज की। सेकंड, हेल्थ कोऑर्डिनेटर के पास डेटा आता है, देन वो डेटा के बाद हेल्थ कोऑर्डिनेटर पेशेंट को फोन करता है, उसका हॉस्पिटल में एडमिशन लेता है, सब कुछ एंड टू एंड उसको सर्विस देने की कोशिश करता है। थर्ड, देन ये होने के बाद हेल्थ सर्विस कोऑर्डिनेटर को अपडेट भी करना पड़ता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो जाके वो डैशबोर्ड में पता चलेगा। एंड फिफ्थ, जैसे मैंने बोला, डैशबोर्ड में अगर अपलोड हो गया तो एनीवन कैन कहाँ पे से भी पता करवा सकते हैं कि यार क्या चल रहा है, प्रोग्रेस क्या चल रहा है, हमने तो इतने सब कुछ दिया बट आगे कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, डैशबोर्ड से पता करवा सकता है। एंड सिक्स, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज टीम, देन डिपेंड ऑन द कौन सा है। समझो एनसीडीएस का है, कोई आया बंदा, एनसीडीएस का समझो हाइपरटेंशन या शुगर किसी को डायग्नोस हुआ है, तो उसके बाद जो डिसीज मैनेजमेंट है, ऐसे लोग में बने रहते हैं, वो क्लोज कभी नहीं होते हैं। उनको डॉक्टर कंसल्टेशन, उनका डायग्नोसिस वो चलता रहता है। बट अगर कोई इलेक्टिव सर्जरी वाले हैं, वन टाइम है, वो 10-15 दिन में या 3 महीने के अंदर अंदर क्लोज हो जाते हैं। तो वो डेटाबेस वहां पे सब कुछ रहता है।
एंड ये सब डेटा कस्टमाइज रहता है पार्टनर टू पार्टनर, मतलब रोटरी क्लब का डेटा पूरा कस्टमाइज एक ऐप में रहता है, मतलब एक एपीआई में रहता है। एंड क्लब वाइज भी अपन पता करवा सकते हैं कि कितने कौन से क्लब में कितने लीड दिए, कितने क्लोज हुए, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। एंड सुलभ इलाज हेल्प बेस्ट इन दो चीजों में। जैसे बोला कि सुलभ इलाज कहाँ पे होता है, स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस होने के बाद, बट इसमें भी दो चीजें हैं। वन इज द स्क्रीनिंग डायग्नोसिस क्रोनिक डिसीजेस का, जैसे एनसीडीएस वगैरह का स्क्रीनिंग तो हम बहुत करते हैं, पता चला कि यार इसको हाइपरटेंशन है, इसको डायबिटीज है, ये है वो है, बट वो वन टाइम नहीं ना, उसको तो मैनेजमेंट सालों साल चलता रहेगा। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि डॉक्टर कंसल्टेशन उनको लगता है, उनको मेडिसिन लगता है, उनको डायग्नोस्टिक्स लगती है, तो या बाकी बहुत अगर वो सीवियर कंडीशन पे गया तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन भी लगता है। तो एनसीडीएस में हम हेल्प करते हैं। बहुत बार हम उनको ऐसे करते हैं कि ग्रुप में एक डायग्नोस्टिक किट दे दिया, उनको ट्रेनिंग दे दिया, एंड दे कैन मतलब उनका खुद का चेकअप वगैरह कर सकते हैं। और अगर उनको किसी को हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए तो वी कैन हेल्प इन दैट फॉर द एनसीडीएस। और उनको मेडिसिन चाहिए, समझो गवर्नमेंट का मेडिसिन चाहिए, गवर्नमेंट भी मेडिसिन देती है, तो वो हेल्प करते हैं कि गवर्नमेंट से कैसे मेडिसिन मिले। अगर वो उनको नहीं चाहिए तो जन औषधि का कैसे मेडिसिन मिले, वो उनको हेल्प करते हैं, डिलीवरी भी करते हैं डोर स्टेप। और ये दोनों भी नहीं चाहिए, ब्रांडेड ये चाहिए, तो वी प्रोवाइड ब्रांडेड मेडिसिन इन मतलब वी हैव द फार्मेसी लाइसेंस एंड ऑल। अगर एंड इट इज अ कंप्लीट डिपेंड ऑन द पेशेंट विश, पेशेंट को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, जबरदस्ती किसी को भी कुछ हम प्रमोट नहीं करते हैं। ये हुआ एनसीडीएस में। और सेकेंड है इन हॉस्पिटल प्रोसीजर्स सुलभ इलाज हेल्प, जैसे कि इलेक्टिव सर्जरीज है, अलग अलग कैटरैक्ट से लेके जितने भी इलेक्टिव सर्जरीज है, समझो कोई डायग्नोस हुआ है, सब कुछ हुआ है, अभी वो हॉस्पिटलाइजेशन देख रहा है, तो उसका पहले बार कोऑर्डिनेशन करके हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेना, डॉक्टर के पास पहले बार कंफर्म करना उसका डिसीज कौन से स्टेप पे क्या है कैसे है, देन उसके जो भी वहां से एडमिशन, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, सर्जरी हो, ये हो, पोस्ट ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेशन हो, सब कुछ करते हैं। और इसमें लगभग गवर्नमेंट के स्कीम्स के द्वारा 1200 हॉस्पिटल प्रोसीजर कवर है। हाँ, तो इसमें थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जितना भी होता है, इट इज अ डिफरेंट पेशेंट टू पेशेंट। ये क्लियर पता चल जाता है कि हमें हो क्या रहा है, क्योंकि ये समझो मुझे कैटरैक्ट है और किसी को कैटरैक्ट है, शायद मेरा केस जल्दी क्लोज होगा, दूसरे का केस जल्दी नहीं क्लोज होगा, क्योंकि मेडिकल है, ये डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, बट वो पता चलेगा कि चल क्या रहा है। या और अभी तक हमने लगभग 25,000 लोगों को हेल्प किया है एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज में। 15,000 लोगों का डॉक्टर कंसल्टेशन, फ्री मेडिसिन 15,000 लोगों का, 5,000 लोगों का हॉस्पिटल ट्रीटमेंट वगैरह हमने करवाया है। लगभग 8 CR जो गवर्नमेंट स्कीम से लिवरेज, वी आर एबल टू लिवरेज अराउंड 8 CR फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम्स। ये कुछ फोटोग्राफ्स है, कम्युनिटी में जाके हम अवेयरनेस वगैरह करते हैं, जैसे क्लब्स में भी आके और हर प्रोजेक्ट को एक हेल्थ कोऑर्डिनेटर डेडिकेट ले देते हैं। तो स्नेहल थोड़ा इज देयर फॉर रोटरी क्लब, वो आके अलग अलग क्लब्स में भी ऐसे अवेयरनेस सेशंस ले सकती है कम्युनिटी में, जब जब आप प्लान करोगे तब। देन आप खुद या पेशेंट का कोई जो भी है, जो हमने आईडी दिया है, उसके द्वारा हेल्थ सर्विस से इंक्वायरी कर सकते हैं। देन उसके बाद हेल्थ सर्विस कोऑर्डिनेटर टीम, मतलब पेशेंट से बात करना, उनके साथ हॉस्पिटल में जाना, सब कुछ जितना भी कोऑर्डिनेशन है वो सब कुछ करवाते हैं। या थैंक यू। ये हुआ प्रेजेंटेशन। मैं क्विक डेमो देता हूँ ऐप का। बहुत सिंपल है। जैसे ही आपका एक राहत का लिंक है, संजय सर आपको बताएंगे वो लिंक पे कैसे जाना है, थ्रू योर रोटरी 3131। वहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो यू विल ओपन दिस इंटरफेस सुलभ इलाज का। यहाँ पे जैसे ओपन होगा तो आपके आईडी पासवर्ड है, वो आईडी यहाँ पे डाल के मैं एक डमी डाल रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद जस्ट लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद मोबाइल पे बहुत अच्छा दिखता है, मैं कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ, इट्स अ मोबाइल फ्रेंडली, तो थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है कंप्यूटर पे, मोबाइल पे बहुत अच्छे से दिखता है। एंड अगर नीचे देखोगे तो ये मराठी में भी हो सकता है आराम से, अगर किसी को मराठी में यूज करना है, मराठी में तो बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है इसके। तो इसमें सिंपल जब ये ओपन होगा तो आपको क्या करना है कि स्टेट सेलेक्ट करना है, महाराष्ट्र स्टेट। उसके बाद समझो मैं पुणे करता हूँ या रायगढ़ कर सकते हो। देन पुणे के कौन से डिस्ट्रिक्ट से, समझो लेट्स अंबेगांव पहले आ रहा है तो अंबेगांव, देन कौन से विलेज से है, मैं एबीसी डाल रहा हूँ, देन मेल है या फीमेल है, जो ये खुद पेशेंट ऑन बिहाफ ऑफ पेशेंट का। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किसका लिखना है, अगर मैं किसी पेशेंट का भर रहा हूँ तो पेशेंट का इन्फॉर्मेशन लिखना है, ना कि मेरा खुद का। अगर मैं खुद पेशेंट हूँ तो खुद का मेरा इन्फॉर्मेशन में लिख सकता हूँ। तो मैं समझो मैं पेशेंट ही हूँ, तो मैं ऐसे ही मेरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहा हूँ, दयानंद बोल के, मेरा एज वगैरह। देन कॉन्टैक्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्टैक्ट मतलब उससे ही मतलब वही एक चारा है जो हेल्थ कोऑर्डिनेटर उनको टच कर रहा है। तो 2 कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कम से कम।
एंड देन ये सिंपल यहाँ पे डालना है कि क्या हेल्थ केयर सर्विसेज उनको चाहिए। पेशेंट्स को समझो, उसने डायग्नोस हुआ है, सब कुछ हुआ है, अभी डायरेक्टली उसको चाहिए हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। भाई आप हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे दो, मदद कर दो उसमें, उस पर क्लिक करो। उसको समझो मेडिसिन खाली चाहिए, मतलब कोई तो बंदा है शुगर है उनको, डायबिटीज का, एंड उनको मेडिसिन चाहिए, तो वो डाल दो मेडिसिन का। तो हम पेशेंट से बात करेंगे कि आपको किस टाइप की मेडिसिन चाहिए, गवर्नमेंट से चाहिए, जन औषधि चाहिए, या ब्रांडेड चाहिए, जैसे भी चाहिए उनको, जैसे चाहिए उसको हम दे देंगे। या कोई बंदा है जिसको डॉक्टर कंसल्टेशन भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, तो आपने रोटरी के केस में ज्यादा ये आएगा सेकेंड नंबर या फर्स्ट नंबर, डायग्नोसिस एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। जैसे बहुत सारे हेल्थ कैंप्स हमने किए हैं, सब कुछ हुआ है, डायग्नोस हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। एंड लास्ट में खाली ये कंसेंट पे टिक करना है एंड बस सबमिट करना है। बस इतना सिंपल सा 1 मिनट का काम होने के बाद ये पूरा डेटाबेस आ जाता है हमारे पास। हमारे पास आने के बाद देन जो हमारी टीम है वो उसको मतलब जैसे मैंने ऐप में दिखाया कि उसका पेशेंट्स के बात करना, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेट करना, सब कुछ चीजें चलती है और उसका डैशबोर्ड पे दिखता है। जस्ट मैं ट्राई करता हूँ वो भी दिखाने का। जैसे ये डीके जैसे भी किसी ने इंफॉर्मेशन वहां से भरी, इंक्वायरी की, तो यहाँ पे आ जाता है, ये है लॉगिन कोऑर्डिनेटर का। ये आपका लॉगिन नहीं है, आपका लॉगिन सिंपल सा एक फॉर्म है, वहां से आप करने के बाद यहाँ पे हेल्थ कोऑर्डिनेटर के पास आता है। हेल्थ कोऑर्डिनेटर को ऐसे डैशबोर्ड में दिखता है कि कितने लोगों ने भरा है। ये एक्चुअल डेटाबेस है, 35 लोगों ने भरा है, 34 लोगों का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, 74 लोग क्लोज हुए हैं। मतलब जो क्लोज हुए हैं 74 लोगों का, लगभग हमने 6,50,000 रुपए बचाया है। और इसमें हेल्थ एक्सेस मॉनिटरिंग में ये यहाँ पे ऐसे सर्च करके कोऑर्डिनेटर, पूरा पेशेंट लीड, पेशेंट कोऑर्डिनेशन अगर देखोगे तो पेशेंट कोऑर्डिनेशन में पेशेंट कोऑर्डिनेटर को पूरा डेटाबेस यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसे ही नीचे मतलब पेशेंट कब भरा, किसने भरा, क्या था, पेशेंट्स का क्या चल रहा है, ये पूरा ऐसे अपडेट कर रहता है। जैसे नीचे यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है वैसे। और ये कैलेंडर भी आ जाता है पेशेंट्स कोऑर्डिनेटर के लिए कि मुझे किसको कितने बार करना है। जैसे अभी ये 28 तारीख को ये कमल बबन है, उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ये करेंगे कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर के लिए बेसिकली। तो देयर इज अ बैकएंड एपीआई वेरी गुड फॉर द कोऑर्डिनेटर। और आपको अनिल सर को मैंने एक एक्सेस दिया है कि वहाँ पे वो लॉगिन करने के बाद सर को ये डैशबोर्ड दिखेगा। वो लॉगिन आईडी आप भी यूज कर सकते हो एक जनरेट करके, तो आपको ये भी डैशबोर्ड पता चलेगा कि प्रोग्रेस क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। खाली वहां पे एडिट का एक्सेस नहीं होगा, खाली व्यू एक्सेस होगा टू द जस्ट मॉनिटर प्रोग्रेस एंड ऑल। या So थैंक यू। thank you, Dayanand. यस Yeah, I think जे काही माहिती दिली आहे, only for Rotarians I would like to tell you that this is we want mainly ज्यांचे we have diagnosed with some disease and want to get operated, as he has already said, and those who are in government scheme, that will be done. So our work is only, as he has said, very simple, that we have to put the name of the patient, his contact details, and what we are expecting from the DK Health app or Sulabh Ilaj Health app. So that is what, and then the coordinator will take over, and if any of our help is required, they will get in touch with us. So it's very simple for us. It's not very much here. Only thing is, if someone is eligible, we can help them to get the benefit of the government scheme. That backend part they will take care of, and some patients it may help. So that is what we want to hear. The coordinator's number we will share with you, so that if there are any issues, you will be able to get in touch with them. Barobar hai, Dayanand? yes So they yes can call them if there are any issues, and the password etc. will be shared by Sanjay and Hemant to all the presidents. या आणि सुरुवातीला स्टार्ट में अगर कोई क्लब्स वगैरह कोई मतलब कैंप्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर आके थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना है, आपको भी टच बेस में करना है, तो कोऑर्डिनेटर कैन ट्रैवल अराउंड रायगढ़ एंड पुणे। मतलब इट्स ऑन अ नीड, मतलब जैसे नीड है वैसे कर सकते हैं। Yes. So only thing is go through the Rahat this thing.
so that we have all the information of how much work we have done through the coordination and how many benefit we have been able to give in monetary terms to the community. That can be very easily done. So I think let's all use this to the maximum, and there are going to be some issues, I'm sure, because when you start anything new, there are going to be issues which we are going to all face, but they have a special coordinator for us. Sanjay will also coordinate from Rotary side, and they have appointed a special coordinator for all this. I think if we can help some people get treatment, that would be a great this thing from Rotary side. And whatever problems we have, we will see that they are addressed with the help of Diana, who is very cooperative and willing to go the extra mile to help the community. And I think for non-communicable diseases, we will not require the EA. But if there are anyone who require, he has said that there are some non-affordable patients and they can be helped through the government schemes, then they will definitely try to see that can be. So let us all make some concerted efforts. I'm sure there will be many questions, but once we start using that, you will know it's very simple. But of course, everything is simple, but when you use it initially, there are hiccups. Thank you, Dayanand and your team, and let us take this forward. And I'm sure once we start using it and there are some success stories, other districts may also join in. I want to wait for a month or two, use it, and then I think we'll take it to the next level. Yeah. Sure. Thank you. Thank you. Thank you.